नमस्कार। अ, कांग्रेस क्या करे कि चौथी कड़ी के साथ मैं विष्णु बैरागी अपनी चैनल बैरागी की बातें के माध्यम से आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। कांग्रेसियों पर बात करना, मुझे कई लोग सलाह देते हैं कि आप कांग्रेसियों की बेहतरी के लिए, कांग्रेस की बेहतरी के लिए बात करना बंद कर दें, ये न सुधरे हैं न सुधरेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि कांग्रेस और कांग्रेसियों से असंख्य असहमतियों के बाद भी, कोई माने न माने, ये सच है कि कांग्रेस इस देश की स्थायी जरूरत बन गई है। कांग्रेस के बिना, और कांग्रेस केवल एक पार्टी नहीं, एक दल नहीं, बल्कि कांग्रेस एक मिजाज हो गया है। इसलिए कांग्रेस के बिना देश का काम चलने वाला नहीं है। और जब भी इस मिजाज को बदलने की कोशिश की जाती है, तब कैसे उपद्रव होते हैं, कैसे अप्रिय घटनाएं होती है, कैसी हिंसा फैलने लगती हैं, इसके नमूने हम इन दिनों देख ही रहे हैं। तो मैं इसलिए कांग्रेस और कांग्रेसियों की चिंता कम कर रहा हूं, हमारे समाज की और देश की ज़्यादा चिंता करते हुए मैं इस श्रृंखला की चौथी कड़ी में आपसे बात कर रहा हूं। मैं विष्णु बैरागी। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और करवाइएगा। मुझे लगता है साफ साफ अपने रतलाम को भी आधार बनाऊं, और जितना मैं अपने परिचय क्षेत्र में संपर्क में आता हूं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेसी साक्षर हैं, इन्हें शिक्षित बनाया जाना चाहिए। और इससे आगे बढ़कर जिस तरह से समाज में सरकार स्कूल चलें हम और साक्षरता मिशन जिस तरह से उन्होंने चालू किया हुआ था, उस तरह से कांग्रेसियों को साक्षर बनाने का अभियान शुरू किया जाना चाहिए। और इसकी शुरुआत में सबसे पहले इन्होंने सेवा दल को शुरू करना चाहिए। और ध्यान रखिए, किसी की प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा के मुझे नियत से नहीं, बल्कि इसलिए कि कांग्रेसी लोग आपस में मिलकर कांग्रेस की बात करना शुरू करें। इसलिए कांग्रेस सेवा दल की जरूरत की फिर से शुरुआत की जानी चाहिए। इससे मौजूदा पीढ़ी भी शिक्षित होगी और अगली पीढ़ी भी तैयार होगी। कांग्रेसी इसके बहाने आपस में मिलना जुलना शुरू करेंगे। आपस में मिलते तो आज भी हैं, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि कांग्रेस के लिए नहीं मिलते हैं। कांग्रेस की साख का, गुडविल का लाभ उठाकर अपनी अपनी सेटिंग की उधर बुन में लगे रहते हैं। सावरकर, भगत सिंह, भारत पाकिस्तान विभाजन, कश्मीर, सरदार पटेल प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने, ऐसे अनेक विवादास्पद मुद्दों पर कांग्रेसियों के पास कोई जवाब नहीं होता। ये गूंगे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे कुछ जानते ही नहीं। जाने तो बोलें, जाने तो जवाब दें, और जानेंगे कब? जब उन्हें जनवाया जाएगा। जनवाना हमारे कहा जाता है कि पैदा करना नहीं, जनवाना मतलब इन्हें अवेयर करना, इन्हें वास्तविकता तथ्यों से लेस करना। इस मामले में मुझे लगता है कि YouTube पर डॉक्टर अशोक कुमार पांडे ने काफ़ी वीडियो बनाए हैं। आप जानते हैं, काफ़ी प्रख्यात लेखक हैं। इन्होंने कश्मीर नामा पे बहुत अच्छी एक किताब लिखी है। और इन्होंने बहुत सारे जितने भी विवादास्पद मुद्दे हैं, जिन जिन पर विरोधी लोग बढ़ चढ़कर कांग्रेस की बोलती बंद करते हैं, कांग्रेसियों की बोलती बंद कर देते हैं, कांग्रेसियों की मतलब औसत कांग्रेसियों की, उन सारे विषयों पर डॉक्टर अशोक कुमार पांडे ने बहुत ही प्रभावी और तथ्यपूर्ण वीडियो बनाए हैं। और सावरकर पर तो इन्होंने पूरी श्रृंखला बनाई है। मेरा कहना है कि इन वीडियो की सामग्री के आधार पर कांग्रेस को छोटी छोटी पुस्तिकाएं छापकर कांग्रेसियों में बांटनी चाहिए। और इनके आधार पर, इन विषयों पर कस्बों में अपने अपने स्थानीय स्तर पर कांग्रेसी लोग आपस में ही वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करें, भाषण प्रतियोगिता आयोजित करें। इससे क्या होगा? प्रतियोगिता में जगह बनाने के लिए ये इन किताबों को पढ़ेंगे और जानकारियां हासिल करेंगे। जानेंगे तो लोगों को बताएंगे, नहीं जानेंगे तो चुप्पे बने रहेंगे। इसलिए इन्हें शिक्षित और जानकार बनाना जरूरी है। शिक्षित न होने के कारण ये सारे विषयों पर गूंगे बने रहते हैं। शिक्षित जानकार बनेंगे तो इनमें आत्मविश्वास पैदा होगा। गूंगों को जबान देंगे तो आपकी बात बोलेंगे, आगे बोलेंगे। ऐसे छोटे छोटे काम मेरी राय में कांग्रेस को और कांग्रेसियों को बहुत बड़ी ताकत देंगे, जो अंततः, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इस समाज को और देश को ताकत देंगे। विभाजनकारी, हिंसक, नफरतकारी सारी ताकतों को परास्त करने में मदद मिलेगी और हम एक बेहतर समाज में, एक मजबूत और समझदार समाज के रूप में विकसित होंगे, आगे बढ़ेंगे, ताकतवर बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं विष्णु बैरागी।